हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आजकल हमने साइबर सिक्योरिटी की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें कि आपने सबसे पहले देखा साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर इट्स गोल्स। तो ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम और व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा। अभी फिलहाल हम देखेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। सो मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर इसका हम सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। अब देखिए, मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कुछ भी है, ठीक है, उनकी वेबसाइट होगी। तो आपने देखा होगा कि जो भी उस कॉलेज का ईआरपी सिस्टम है, वहां पे सपोज आपको उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका जो अटेंडेंस है वो 60% से कम है। तो जैसे ही आप इस तरह की क्वेरीज लिखोगे तो वो सारे स्टूडेंट की डेटा को एनालाइज करेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी मतलब किसी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, वो सारे डेटा को एनालाइज करेगा और सिर्फ उसी डाटा को आपके लिए प्रोड्यूस करेगा जो कि जिनकी अटेंडेंस जो है 60% से कम है। ठीक है, तो अब देखिए, सिस्टम बेसिकली एक टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को एनालाइज करके एक प्रॉपर वे में, वेल स्ट्रक्चर वे में आपके लिए डाटा को या किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। इसका सेकंड एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी न्यूज है तो अलग अलग टाइप की न्यूज जो है सारे सिस्टम में, और इवन कई जगह तो सेम न्यूज जो है वो सारे जितने भी चाहे यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, वेबसाइट्स देख लो, वेब पेजेस देख लो, तो सेम न्यूज जो है सारी जगह आपको देखने को मिलती है। बट जब आप क्वेरी, सपोज आपको उससे रिलेटेड पीडीएफ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको शो करेगा। अगर आप उसको वीडियोस में दिखना चाहोगे तो उस इंफॉर्मेशन की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, या उससे रिलेटेड आपको पिक्चर चाहिए तो वो पिक्चर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि उसके पास अलग अलग टाइप का डेटा होता है, और वो सारा डाटा जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है, रॉ डाटा की तरह वो सेव होता है और किसी भी तरह से वो मतलब मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उन्हीं को आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेटा को एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में निकाल के आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है। फर्स्ट वी हैव द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडली वी हैव सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन बेसिकली हो सकती है वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा है वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, यानी मतलब ऐसे ना हो कि जिससे हमें पता ही ना चले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोल दे 55, तो 55 कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग हो सकता है। तो उसको एक प्रॉपर वे से दिखाएगा जिससे हमें कोई ना कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। और सिस्टम बेसिकली सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्ट्रक्चर डेटा को हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अब देखिए, अलग अलग टाइप के यूजर हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग क्वेरीज हो सकती हैं या अलग अलग टाइप का डेटा उनको चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, क्वेरीज को जनरेट करेगा, यानी अपनी क्वेरीज लिखेगा। तो जितना भी डेटा आपका, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आया होता है। ठीक है, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, वो जब भी क्वेरीज को आप जनरेट करते हो तो वो क्या करेगा, जो उसका डाटा स्टोरेज है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो स्टोर है, वहां से स्पेसिफिक क्वेरीज, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला था कि आपको उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनकी जो अटेंडेंस है वो 60% से कम है। तो वो क्या करेगा, जो भी उसका डाटा स्टोरेज है वहां से डेटा को निकालेगा, रिट्रीव करेगा, चाहे वो इंटरनली से आ रहा हो
चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा हो, ठीक है। फिर उस डेटा को कंपाइल करेगा, एनालाइज करेगा और फिर उस डेटा को आउटपुट के रूप में आपको देगा और जो भी डाटा वो आपको दिखाएगा वो सारा का सारा कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा और मीनिंगफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वर्क करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर पे पीपल, जिसमें स्पेशलिस्ट और एंड यूजर हो सकते हैं। स्पेशलिस्ट में वो यूजर होंगे जो कि आपके सॉफ्टवेयर को या आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। और एंड यूजर वो होंगे जो उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर में सिंपली आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर कुछ भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। और डेटा यानी किस टाइप का डेटा जो है सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है या किस टाइप की क्वेरीज आप सिस्टम को दे रहे हैं कोई मीनिंगफुल रिजल्ट लेने के लिए, तो वो आपका इनपुट आ जाता है। और नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्ट होगी तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी बाहर। नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होंगे तो किसी टाइप का डेटा जो आप मतलब फैच नहीं कर सकते हैं। अब सिस्टम एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है इनपुट, यानी आपका कोई भी सिस्टम है अलग अलग वे से या अलग अलग जगह से हर टाइप की इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने पास लेता रहता है, ठीक है, गेट करता रहता है, फिर उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब भी आपको कोई क्वेरी चाहिए होगी तो उस स्टोरेज में से डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब एनालाइज करेगा, कंपाइल करेगा और फिर आपको आउटपुट देता है, ठीक है। और आपका ये जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको मतलब उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन सब चीजों को कंट्रोल भी करेगा और टाइम टू टाइम मेंटेन भी उन सब चीजों को करेगा, ठीक है। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।